अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज, और ये स्टॉक मैंने अक्टूबर के महीने में दिया था, और अक्टूबर के महीने में देने के बाद जब दिसंबर का क्वार्टर का रिजल्ट्स आए तो इट वाज ऑल द मोर वेरी एक्साइटिंग। गजब के रिजल्ट्स आए, यही रीजन है कि वापस से लाए। और पहले मैं 2 बार जब दे चुका और तीसरी बार जब ला रहा हूं, तो रीजन ये है कि देखिए ये सेक्टर बहुत गजब का कर रहा है। हम देख रहे हैं, देखिए कैसे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण और कुछ मैं चैनल चेक से बात कर रहा हूं कि ये सेक्टर बहुत जबरदस्त कर रहा है, क्योंकि पोस्ट कोरोना सबसे ज्यादा अगर अफेक्टेड कोई सेक्टर था तो ये पर्टिकुलरली यही सेक्टर था। उनमें भी ये पर्टिकुलरली मैं इसकी बात कर रहा हूं क्योंकि इनका माइक्रो फाइनेंस, नाम अरमान फाइनेंशियल्स है, बट इनका अरमान से ही एक एक्रोनिम निकलता है, नमरा, NAMRA, मतलब उल्टा अगर कर दो आप, तो वो नाम से ये लोग अपने होली ओन्ड सब्सिडियरी चलाते हैं जिसमें माइक्रो फाइनेंस चलता है। तो उसका मेजर रेवेन्यू शेयरिंग इसमें है, पूरे इनके रेवेन्यू मिक्स में बात करें तो इसलिए। और ये सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, इनके इनफैक्ट जो एनपीएस वगैरह वो भी कम आ रहे हैं, और यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिजिटलाइजेशन दिख रहा है इस सेक्टर में। जो बेसिकली कैश कलेक्शन की एक रिस्क थी वो भी कम हो रही है। देख रहे हैं कि ओवरऑल जो ये यूपीआई पेमेंट्स और ये सब का जो जन सैलाब आया, और वाकई में थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट की गजब का एक वो हुआ है, और गांव गांव तक ये पेमेंट्स आजकल ऐसे हो रहे हैं। तो ये डिजिटलाइजेशन का भी एक बहुत बड़ा इनके इंपैक्ट पड़ेगा, तो इससे ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस भी गजब के कर रहे हैं लोग। और एनपीएस, देखिए इस सेक्टर में एनपीएस का एक इशू था बीच में, वो भी इनका रिड्यूस होते आ रहा है। जीएनपीएस और एनपीएस में देख रहा था दोनों। तो इस तरीके का एक बहुत बढ़िया एक जबरदस्त कंपनी है। और कंपनी देखिए अलग अलग सेक्टर से, एमएसएमई लोन्स, टू व्हीलर्स लोन्स, ये सब भी करती है, और फादर और सन का डुओ, और प्लस बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कंपनी के बैकिंग में। मैं पहले इन्वेस्टर्स की अगर बात करूं तो इट इज वेरी इंप्रेसिव, मतलब एफआईआईज डीआईआईज 6-7% के अलावा सेफ पार्टनर्स जिनका नाम हो गया है एलिवेशन कैपिटल, उनका करीब 22-23% है। कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें निवेशित है, तो उससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। और अब मैं एक बार अगर फंडामेंटल्स पे आता हूं, और आज देखिए फाइनेंशियल सेक्टर चल रहा है, बैंक निफ्टी चल रहा है, कल का डेटा पॉजिटिवली मार्केट ने लिया है। और ओवरऑल फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो 16-17 के पी मल्टीपल पे, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 3.5 के लगभग है, 3.5-4 के बीच में। और ग्रोथ पिछले 5 साल में गजब की रही है, 38% की ग्रोथ रही है कंपनी की। और जो रिजल्ट्स की मैं बात कर रहा था, सितंबर 2021 में 7 करोड़ का पैट था। ये कंपनी कई क्वार्टर्स तक, मतलब पोस्ट कोरोना मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक कंटिन्यूसली सिंगल डिजिट में कमाते जा रही थी। और अब उसके बाद जो भी ग्रोथ आई है और जो भी ये लोग एक्शन लिए, उसमें देखिए आप 20 करोड़ का पैट सितंबर 2022 में था, उससे भी ऊपर दिसंबर 2022 में 22 करोड़ का पैट है। तो 7 करोड़ से 22 करोड़ का पैट, मतलब ट्रिपल जंप ये बोलूंगा मैं। तो टीटीएम बिजनेस में भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे बैठी है 74 करोड़ का, एंड आई थिंक इस आने वाले साल में ये लोग 100 करोड़ का फिगर भी आराम से क्रॉस करेंगे। तो इस तरीके का कंपनी का एक पेडिग्री है कंपनी की, ये ग्रोथ। और बोर्ड भी मैं देखा बहुत ही ग्लोरीफाइड बोर्ड है, अच्छे मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो चेयरमैन है, और प्लस जो डायरेक्टर्स और फाउंडर्स है वो भी गजब का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले सालों में और भी अच्छा करेगी ये कंपनी। तो ये स्टॉक जब मैंने लास्ट टाइम रेकमेंड किया था 1405 के लेवल्स पे किया था, 1590 का टारगेट दिया था। इस बार वापस से फॉर्चुनेटली हमें नीचे मिल रहा है, तो इसलिए मैं यहां से अब वापस से जो टारगेट दे रहा हूं वो है 1650 का।